Hi everyone, hope going good with you. Welcome to Purushottam Kumar English Booster. Before I move on, I request please subscribe my channel and don't forget to press bell icon. आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पर बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलने से ही क्लियर हो जाता है कि ऐसी एक्शन जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले एक्शन बोले जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले सेंटेंसेस को ऐसे समझना है कि कोई भी आपका काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है। ठीक है, एक्शन आदमी का तीन तरह का होता है, पास्ट, नाउ एंड फ्यूचर। क्लियर? So in this episode, we will talk about the action which is happening now. Now, not about past, but now. Present continuous now के बारे में बात करता है, अर्थात अभी जो हो रहा है। For an example, I am teaching. मैं पढ़ा रहा हूँ। At the moment of speaking, जब मैं बोल रहा हूँ, बोलने के टाइम पर मैं पढ़ा रहा हूँ। सो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब कोई काम कंटिन्यू होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला जाएगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, दैट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस हमेशा वर्ब में आईएनजी लेते हैं। ठीक है, इसे बाद में देखते हैं। पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोले जाने वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स का वो सिचुएशन समझ लेते हैं कि किस किस सिचुएशन में बोले जाते हैं। पहला मैंने आपको बताया, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के वक्त अगर कोई काम जारी है, कंटिन्यू है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला जाएगा। लाइक आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब अभी पढ़ा रहा हूँ। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट है ऐसे एक्शन जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के वक्त हो सकता है कि वो हो रहा हो या नहीं भी हो रहा हो। ठीक है, लेकिन वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, मतलब वो अभी इस मोमेंट की बात नहीं कर रहा है कि वो इस मोमेंट में क्या कर रहा है, आप इस मोमेंट में क्या कर रहे हैं, इस क्षण क्या कर रहे हैं। वो एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम पर पूछ रहा है। इन ही इज आस्किंग अबाउट योर कंटिन्यूटी, वो आपके कंटिन्यूअस एक्शन के बारे में बात कर रहा है। आप क्या बोले, आई एम रीडिंग नॉवेल, आप उसको बतला रहे हैं कि मैं नॉवेल पहले भी पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा हूँ और ये काम कंटिन्यू है। इसका मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं अभी भी नॉवेल ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बट उस एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में आप जो काम कर रहे हैं आजकल, वो आपका नॉवेल पढ़ने का है। इसलिए ऐसे सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोले जाएंगे। एम आई क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। कोई भी एक्शन जो पहले ही अरेंज्ड हो चुका है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। जैसे मेरे चाचा जी शाम को आएंगे, यानी कि ये शाम को आने वाली जो एक्शन है यह पहले ही अरेंज हो चुका है आने का। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, माई अंकल इज कमिंग, माई अंकल इज कमिंग दिस इवनिंग, आज शाम को माई अंकल इज कमिंग दिस इवनिंग। एम आई क्लियर? फ्यूचर इवेंट है, घटना फ्यूचर की है, बट चूंकि वो एक्शन ऑलरेडी अरेंज हो चुका है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, एंड देयरफॉर द कंटिन्यूटी यहाँ पर शो करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे, माय अंकल इज कमिंग दिस इवनिंग, मेरे अंकल यह आज शाम को आ रहे हैं। एम आई क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट। कोई ऐसी बिहेवियर जो आपके ऑब्स्टिनेट बिहेवियर को शो करता हो, अर्थात आप उसमें जिदपना दिखा रहे हो। जैसे लाख मना करने के बावजूद आप लॉकडाउन में भी घर से बाहर निकल रहे हैं। इट मीन्स कि
आप ऑब्स्टिनेट हैं, आप अपने बिहेवियर में जिद्दपना दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बिहेवियर में भी जबकि वो हैबिट को शो कर रहा है, और आपको मैंने बताया कि हैबिट शो करने वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर हैबिट आते हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोले जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, डिस्पाइट वार्निंग मतलब वार्निंग के बावजूद, यू आर ऑलवेज गोइंग आउट, तुम हमेशा बाहर जा रहे हो, ठीक है। अब ऑलवेज से हैबिट दिखता है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, यानी कि ये हैबिट शो कर रहा है। बट मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके बिहेवियर में या कोई ऐसा एक्शन या सेंटेंस आप बोल रहे हो जिसमें पहले एडवाइस दिया जा चुका है, वार्निंग दिया जा चुका है, या आप उसे कंटिन्यूअली टाइम टू टाइम करते हो, तो वैसे सेंटेंस को भी हैबिचुअल होने के बावजूद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे। डिस्पाइट वार्निंग के बावजूद, यू आर ऑलवेज गोइंग आउट, तुम हमेशा बाहर जा रहे हो। माय क्लियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने एक पोर्शन जो था वो नहीं बताया था, क्योंकि वो पोर्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस रिलेटेड है, और इसीलिए उस पोर्शन को आज मैं इसमें इंक्लूड करके आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होने के बावजूद उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाते हैं। जैसे मैं सुन रहा हूँ, तो इसे आई एम हियरिंग नहीं बोलेंगे, आई हियर बोलेंगे, आई हियर। माय क्लियर? मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक। यूजुअली कभी कभी आई एम थिंकिंग भी बोलेंगे, लेकिन वो कब बोलेंगे मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आपको समझना है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक्शन जो होगा वो परसेप्शन का हो, इमोशन का हो, अपीयरिंग का हो, वो सारी वर्ब्स का एक लिस्ट में आपको भी मैं बताता हूँ। इमोशंस दिखे, परसेप्शन पता चले, अपीयरेंस पता चले, या थिंकिंग पता चले, या पोजीशन शो हो। पोजीशन मतलब आपके पास कोई चीज़ है, तो इन सारे सेंटेंसेस को उसके जो ओरिजिनल मीनिंग है उसके सेंस में अगर बोलना है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बोलेंगे। जैसे मुझे सुगंध आ रही है, आई एम स्मेलिंग नहीं, आई स्मेल, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक। है ना क्लियर? ऐसा मालूम पड़ रहा है, इट सीम्स ना कि इट इज सीमिंग। ऐसा मालूम पड़ रहा है, इट अपीयर्स ना कि इट इज अपीयरिंग। ठीक है, तो चलिए उन सारे वर्ड्स का मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ। पहला है इमोशन। इमोशन वाले सारे वर्ब्स जो होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूजुअली बोले जाएंगे। सामान्य तौर पर उनका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे जाएंगे। जैसे इमोशन वाले हैं वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव। जैसे आई फील, आई एम फीलिंग नहीं, आई फील। आई लाइक, आई एम लाइकिंग नहीं, मुझे पसंद आ रहा है। आई लाइक, आई एम लाइकिंग नहीं, मुझे महसूस हो रहा है। आई फील, आई एम फीलिंग नहीं। एम आई क्लियर? हेट, होप, रेफ्यूज, प्रेफर। नेक्स्ट है अपीयरिंग, अपीयर होने वाले, मालूम पड़ने वाले। ठीक है, अपीयर, लुक, सीम। अपीयर, लुक, सीम। नेक्स्ट है परसेप्शन वाले वर्ब, स्मेल, हियर। अभी आपको कुछ देर पहले मैंने दिया था एग्जांपल, मुझे सुनाई पड़ रही है, आई हियर, ना कि आई एम हियरिंग। आई सी, आई एम सीइंग नहीं। नोटिस, आई एम नोटिसिंग नहीं, आई नोटिस, आई रिकॉग्नाइज। ठीक है, थिंकिंग, सोच के लिए, think, believe, agree, suppose, believe, consider, trust, know, understand, imagine, mean, mind. Clear? Don't mind, बुरा नहीं मानो। I don't mind, मुझे बुरा नहीं लगता है। ठीक है? I understand, मुझे समझ में आ रही है। I understand,
ये कंटिन्यूअस होने के बावजूद इन सारे वर्ब्स का जो ओरिजिनल मीनिंग में अगर इस्तेमाल हम करना है, बोलना है, तो उनका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बोलना है। दैट्स क्लियर। पोजीशन अगर शो करता हो, ऑन, पासेस, बिलोंग, कंटेन, कंसिस्ट, हैव। जैसे हैव का मतलब पोजीशन होता है, जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। लेकिन अगर इसका सेंस चेंज हो जाए, क्लियर है, पोजीशन से अलग हो जाए, अधिकार वाले चीज़ से, जिस पर संपत्ति पर अधिकार दिखाना चाहते हैं किसी चीज़ पर, उससे अलग हो जाए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला जा सकता है। जैसे हैव का मतलब अगर खाना खाने से हो जाए तो आप बोल सकते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। यानी कि हैव का इस्तेमाल अगर ईट के सेंस में किया जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप बोल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते हैं। दैट्स क्लियर। बिलोंग टू, आई बिलोंग टू बिहार, मैं बिहार से हूँ, आई बिलोंग टू बिहार, आई एम बिलोंगिंग टू बिहार, नहीं, आई बिलोंग टू बिहार। इसीलिए इसमें जितने भी वर्ब्स आपको दिए गए हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूजुअली बोले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब इनका सेंस अपने ओरिजिनल सेंस से हटकर के होगा, जैसे थिंक, थिंक का मतलब अगर किसी चीज़ पर, आइडिया पर विचार करने के सेंस में, कंसीडर करने के सेंस में अगर हो जाएगा थिंक, तो वो थिंकिंग हो सकता है। जैसे आई एम थिंकिंग टू गो दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली जाने के लिए सोच रहा हूँ। अब यहाँ पर एक नया विचार के लिए है, ठीक है। लेकिन जब आप ओपिनियन देने के सेंस में बोलेंगे थिंक, जैसे आई थिंक यू शुड नॉट गो, यानी किसी को हम ओपिनियन दे रहे हैं, अपना ओपिनियन बता रहे हैं, आई थिंक यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर आई एम थिंकिंग नहीं बोलेंगे, मुझे लग रहा है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, आई थिंक, आई एम थिंकिंग नहीं। फिर से क्लियर कर दूँ, जब थिंक ओरिजिनल सेंस में बोलना है तो आई थिंक, उसी का सेंस अगर चेंज हो जाए, कंसीडर, विचार करने के सेंस में हो जाए, तो थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स का लिस्ट है, ये आप देख लें ध्यान से। इनका कोई भी इस्तेमाल आप करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में करें अगर ये ओरिजिनल सेंस में हो तो। इसके अलावे अगर इनका सेंस चेंज होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आपको बोलना है तो उसका स्ट्रक्चर्स आप सिंपल याद रख लें। सब्जेक्ट में अगर ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नेम हो या थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो, तो आप उन सारे सब्जेक्ट के साथ ईज लगाकर बोलेंगे, ठीक है। उन सारे सब्जेक्ट के साथ ईज लगाकर बोलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रजिस्ट्री हमेशा एम के साथ है। आई हमेशा एम लेता है, आई हमेशा एम लेता है, क्लियर। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट बच जाए उन सारे के साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर का इस्तेमाल करेंगे, आर, क्लियर है। एग्जाम्पल देख लें, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, वे सब पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। दैट्स क्लियर। अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव बोलना है तो इन सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दें। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रही है, शी इज नॉट टीचिंग, ठीक है। वे सब नहीं पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। एम आई क्लियर। अगर आपको इसी में क्वेश्चन करना है तो सारे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाकर बोलेंगे। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग, क्या वह पढ़ा रही है, इज शी टीचिंग, क्या वह पढ़ा रहा है, इज ही टीचिंग, क्या वे सब पढ़ा रहे हैं, आर दे टीचिंग। वही अगर आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, इनके साथ नॉट लगा देंगे। जैसे क्या मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, एम आई नॉट टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग, ठीक है। इनका एब्रिविएशन फॉर्म भी होता है, जैसे एम और नॉट को एक साथ कर दें तो उसको एवेंट बोलते हैं, एवेंट आई टीचिंग, एंट आई टीचिंग, ठीक है। इज के साथ नॉट लगा दें, इजंट, आर के साथ नॉट लगा दें, आरवेंट, एम के साथ नॉट लगाएंगे तो एंड, एमेंट नहीं एंड, याद रखेंगे। एम एंड नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो एंड होता है, ठीक है, एंड।
एंड आई टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ? एम आई नॉट टीचिंग, एम प्लस नॉट एंड आई टीचिंग, दैट्स क्लियर। तो इस तरह से आपको सारे सेंटेंस को बोलना है, ठीक है। फिर से आप एक बार सुन लें, ही, शी, इट, नेम या सिमिलर थर्ड पर्सन हो तो हेल्पिंग वर्ब में इज लगाकर बोलेंगे। बाकी किसी के साथ आर लगाएंगे, बशर्ते कि आई नहीं हो, आई के साथ हमेशा एम लगता है। नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, इन सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाकर बोलेंगे, एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट। इनका शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे आरंट, इजंट और एंड। एम नॉट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एंड आई टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, दैट्स क्लियर। ये हो गए सारे सेंटेंस। अगर क्वेश्चन करना है तो इन्हीं सारे हेल्पिंग वर्ब को आप सेपरेट के पढ़े लगाकर बोलेंगे। एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? इज शी टीचिंग, क्या वह पढ़ा रही है? आर दे टीचिंग, क्या वे पढ़ा रहे हैं? आई होप आई हैव मेड क्लियर all the situations one by one where we can speak present indefinite, present continuous. However, if you continue with the confusion, please comment in comment box. I'll definitely try to clear your doubt. Thank you very much.